श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी पटेपदी मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा चल रही है और आज 21 अगस्त 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। 2 दिन की कथा शेष रहेगी। 6वें दिन और 7वें दिन की कथा रहेगी, जिसे आप आज सच यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। 5वें दिन की भिलाई में चल रही शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं, उपाय पत्र बताए हैं, वो सभी जानकारी उपाय पत्र आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। साथ ही 22 अगस्त को सावन की दशमी तिथि है, तो इसमें किए जाने वाले एक विशेष उपाय की भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दिया 2 तरह के होते हैं। एक दीप जो घर में लगाए जाते हैं, मंदिर में लगाए जाते हैं, अपने घर के द्वारे पे लगाए जाते हैं, और एक जो दीप होता है वो अपने हृदय में जलाया जाता है। वो दीप विश्वास का होता है, वो दीप भी हमें स्वयं लगाना होता है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। एक विश्वास अपने पिता पर, एक विश्वास अपने महादेव पर, और एक विश्वास अपने स्वयं के ऊपर आपको होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, उस दिन समझ जाना आपकी ज़िंदगी का अब कोई सार्थत्व नहीं रहा। अब आप शून्य पर आ गए हो। एक माता पिता ही जगत में ऐसे होते हैं जो आपसे किसी चीज़ की चाह नहीं रखते, आपसे कभी जेवर नहीं मांगते, आपसे कभी कपड़े नहीं मांगते। वो सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमारे साथ रहो, हमारे पास रहो। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। हॉस्पिटल में यदि आपके पास कोई खड़ा मिल जाता है, थाने में यदि आपका कोई अपना साथ में रहता है, कोर्ट के गेट पर यदि कोई आपका अपना है, तो वही एक सच्चा प्रेमी होता है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी हर स्थिति में खड़ा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर जो खड़ा है वही एक सच्चा तुम्हारा है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, तुम जल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, तुम चावल का दाना चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पर यदि शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो आप पूजा करो या ना करो, उस घर का कल्याण वो शिवलिंग ज़रूर करता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गाय और बेटी, जब गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती है, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जो गुरुजी ने बताई हैं। गाय और एक बेटी जब आपके दरवाजे पर आती है तो वो तुम्हारे दुख को हट जाती है, और एक बेटी भी यदि तुम्हारे दरवाजे पर आती है, भले ही वो कुछ ना दे, पर वो भी पूरे घर के दुख हर कर जाती है। गुरुजी ने कहा, सब भाभी अपनी ननद को फ़ोन लगाओ, भले ही लड़ाई हो गई हो, बात बंद हो, पर इस राखी पर सब फ़ोन लगाओ और अपनी ननद को अपने घर बुलाओ। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी मिलेंगी। राम जी का जब आप दर्शन करने जाओगे तो उनके पास में सीता जी मिलेंगी। केवल महादेव जी ऐसे हैं जिनका शिवलिंग जमीन में होता है, और पार्वती जी का जो स्थान है वो ऊंचा होता है। 12 ज्योतिर्लिंग और उपलिंग में भी यदि दर्शन करोगे तो पार्वती जी हमेशा ऊंचे स्थान पे आपको मिलेंगी। शिव जी से सीख लेनी चाहिए। उनने अपनी धर्मपत्नी को ऊपर रखा है, मान सम्मान दिया है। जब आप अपनी धर्मपत्नी को मान सम्मान दोगे तो कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, मेरा नाम प्रेरणा साहू है। आपने कथाओं में कन्यादान के महत्व के बारे में बताया, पर अब उन माता पिता के बारे में भी बताइए जिनकी कोई कन्या संतान ही नहीं है। वो कन्यादान का फल कैसे प्राप्त करें? तब गुरुजी ने कहा, अपने परिवार में या अपने कुटुंब में या अपने आस पड़ोस में या अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में या अपने ज़िले में यदि कोई कन्या जो है वो पढ़ना चाहती है तो उसे आगे पढ़ाओ, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लो, उसकी शिक्षा की जवाबदारी लो, उसे आगे बढ़ाओ। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। एक बेटी के लिए सबसे बड़ा कन्यादान में कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी पढ़ाई देना, ये सबसे बड़ा कन्यादान में देना होता है। शिक्षा दान बड़ा दान है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। साथ ही गुरुजी ने कहा, अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बहू को भी पढ़ाओ। बहू यदि पढ़ना चाहती है तो उसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो तुम्हारे आने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देगी। बेटा पढ़ाओ और बहू भी पढ़ाओ। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि 1 लोटे जल और शिव की भक्ति का क्या वर्णन करूं। मेरा बड़ा भाई 22 साल में एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया एक्सीडेंट में। तब मेरी पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि शिव जी की कथा आस्था चैनल के माध्यम से आप सुनना चालू करो। तब मेरे माता पिता ने कथा सुनना शुरू की। कुबरेश्वर धाम भी गए और वहाँ से रुद्राक्ष को भी लेकर आए। वहाँ कंकर शंकर की धरा में पूजा की और बाबा से निवेदन किया कि मेरा बेटा लौटा दो।
और साथ ही हमने सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और मेरी माँ के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया है, मेरा भाई वापस आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा है उनकी जानकारी इस प्रकार है। 25 अगस्त को विशाल कावड़ यात्रा रहेगी। ओम प्रदोष के दिन ये कावड़ भरी जाएगी और बाबा से हम जो मांगते हैं वो हमें प्राप्त होता है। ये मनोकामना कावड़ है, इसलिए इस कावड़ का नाम गुरुजी ने कामना कावड़ रखा है। जो भी जिस कामना से आता है उसकी कामना निश्चित ही पूरी होती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए इस कावड़ को भर रहे हैं तो थोड़े से चावल रखकर अपनी गोदी में बांध लें, एक रुमाल में ले लें या अपनी झोली में बांध लें तो और फिर ये कामना कावड़ आप भरें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। बाबा चाहेंगे तो ज़रूर होगा। दूसरा गुरुजी ने बताया है, यदि धन वैभव चाहते हैं, घर में धन वैभव की कमी है या व्यापार उन्नति नहीं हो रहा है या फिर व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको जब आप घर से निकलोगे इस कावड़ के लिए तो 2 स्वास्तिक अपने घर पर आपको अपने दरवाजे पर बनाकर निकलना है। कुमकुम के स्वास्तिक आपको बनाकर निकलना है और जब आप कावड़ भरेंगे तो वहाँ का जब कावड़ का जल थोड़ा सा प्राप्त कर कर अपने घर लाएंगे तो उस जल का छिंटन सबसे पहले घर में प्रवेश करने से पहले उस जल का छिंटन उसी कुमकुम पे आपको करना है। धन वैभव और व्यवसाय वृद्धि के लिए, वैभव के लिए, संपदा के लिए इस विशेष उपाय को करें और इस तरीके से भौम प्रदोष की कावड़ आप भर सकते हैं। वहीं तीसरा गुरुजी ने बताया है, यदि जो भी मनोकामना है, कोई भी यदि मनोकामना है तो ऐसे में आपको एक कनेर के फूल को साथ में लेकर कावड़ भरनी चाहिए। नौकरी प्राप्ति के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए आप कनेर के फूल को कावड़ में साथ लेकर चलें और कावड़ में जब आप जल चढ़ाएंगे तो उस कनेर के फूल को स्पर्श कराकर और बाबा से प्रार्थना करके अपने पास उस कनेर के पुष्प को लेकर अपने घर में लाकर रख लें। इस तरीके से सफलता के लिए या जो भी मनोकामना है उसके लिए इस कावड़ को कनेर के पुष्प के साथ भरी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि 22 अगस्त सावन दशमी में आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सावन की दशमी तिथि में ही ये उपाय किया जाता है, अन्य किसी भी महीने में आपको ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ सावन की ही दशमी तिथि में उपाय किया जाता है। एक दशमी तिथि निकल चुकी है जो कि कृष्ण पक्ष की है, अब जो दशमी तिथि कल रहेगी वो शुक्ल पक्ष की है। तो आप ये उपाय किसी भी तिथि में कर सकते थे, पर अभी आपके पास ये आखिरी मौका है इस उपाय को करने का, जो कि इस दशमी तिथि में आप कर सकते हैं। यदि आपने बहुत अधिक कर्जा लेकर रखा है, आपका कर्जा चूक ही नहीं रहा है, किसी भी प्रकार का जो कर्जा आपने लेकर रखा है वो चूक ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसे में आपको शाम के समय इस उपाय को करना है। शाम के समय आपको थोड़ा सा शहद लेना है और शमी पत्र लेना है। ध्यान दीजिए, मंगलवार और शनिवार को शमी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो आप पहले से तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि देखिए कल दशमी तिथि भी और शनिवार का दिन भी है, तो ऐसे में शमी पत्र को नहीं तोड़ना है। पर ये उपाय भी शमी पत्र से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको शमी पत्र की आवश्यकता होगी। तो कम से कम 7 शमी पत्र या 11, 21 जितने आपके पास हों उन शमी पत्र से आप ये उपाय कीजिएगा। थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा और भोले बाबा के मंदिर में प्रदोष काल के समय आपको जाना है और उस शमी पत्र से श्रृंगार करना है भोले बाबा का। तो जो शहद की पत्ती है उसको आपको शहद में डुबोकर शिवलिंग पे आपको चिपका देना है। ऐसा करके जितनी पत्तियां हैं आपके पास 7, 11, 21, 51 जो भी, उससे शमी पत्र से आपको बाबा का श्रृंगार करना है। अपने मन में भाव रखते हुए, कर्जे का भान करते हुए आप भोले बाबा का शहद वाले शमी पत्र से श्रृंगार कीजिए। बस आपको इतना ही करना है। कैसा भी कर्जा होगा वो आपका ज़रूर चुकेगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।